वेलकम एकेडमी। आज की क्लास में हम लोग मुगल वंश में जहांगीर के इतिहास को कवर करेंगे। जहांगीर के इतिहास में हम लोग उनका जीवन परिचय, जहांगीर का विवाह, जहांगीर का राज्याभिषेक, जहांगीर के अभियान, जहांगीर और नूरजहां, पांचवें सिख गुरु की हत्या, न्याय की जंजीर, अनारकली और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए चलते हैं टॉपिक की तरफ। पिक्चर में हम लोग जहांगीर को देख रहे हैं और अभी हम लोग सबसे पहले इनके जीवन परिचय को थोड़ा समझ लेते हैं। जहांगीर का जन्म हुआ था 31 अगस्त 1569 को फतेहपुर सीकरी में। इनके पिता का नाम अकबर और माता का नाम मरियम बेगम था। जो मरियम बेगम थी वो आमेर की रानी, आमेर की राजकुमारी जोधाबाई थी, जो कि बाद में मरियम बेगम के नाम से फेमस हुई। जहांगीर की शिक्षा दीक्षा अब्दुल रहीम खान खाना के नेतृत्व में हुई थी और उन्हें अरबी, फारसी और विज्ञान की शिक्षा दी गई। उन्होंने अपने दरबार में कला, साहित्य और विज्ञान के विकास के लिए काफी प्रोत्साहन दिया। जो इनका कार्यकाल रहा है 1605 से लेके 1627 तक रहा है, क्योंकि 1605 में अकबर की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद अकबर के जो साम्राज्य को संभालने के लिए जहांगीर गद्दी पे बैठता है। उन्होंने अपने शासन काल में कई महत्वपूर्ण कार्य किए, जैसे धार्मिक सहमति की नीतियों को प्रोत्साहित करना, शिक्षा को महत्व देना और सामाजिक सुधार की दिशा में कई कदम उठाना शामिल है। अब हम लोग जहांगीर के विवाह को डिटेल में देखेंगे। तो जहांगीर ने 20 शादियां की थी। जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था। तो इनकी सलीम की पहली शादी को देख लेते हैं। तो जहांगीर का जो पहला विवाह हुआ था वो मानबाई से हुआ था। मानबाई जो थी आमेर जयपुर के राजा भगवान दास की पुत्री थी और हिंदू धर्म से थी। इसीलिए इनकी जो शादी हुई हिंदू और मुस्लिम दोनों रीतियों से संपन्न हुई थी। इस विवाह से उन्हें पुत्र खुसरो का जन्म हुआ था। दूसरी इनकी जो महत्वपूर्ण शादियां रही हैं वो राजा उदय सिंह की पुत्री जोधाबाई से हुई थी, जो कि जगत गोसाई के नाम से भी इतिहास में फेमस हैं। इस विवाह से उन्हें पुत्र खुर्रम की प्राप्ति हुई थी। और तीसरी महत्वपूर्ण जो इनके विवाह हुआ था वो जहांगीर की मेहरुन्निसा से हुई थी। मेहरुन्निसा जो कि बाद में नूरजहां के नाम से इतिहास में फेमस हुई थी। इस विवाह से उन्हें पुत्र परवेज की प्राप्ति हुई थी। जहांगीर के जो विवाह हुए थे उनके शासन काल में उनके राज्य के सामाजिक और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में काफी महत्वपूर्ण थे। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो अकबर में हमने देखा कि अकबर की जितनी भी जो तीन जो मलिकाएं थी वो उनका जो विवाह हुआ था वो कहीं न कहीं उसके पीछे राजनीतिक कारण था। जैसे रुकैया बेगम से उनका विवाह हुआ था, तो अपने चाचा हिंदाल से अच्छे संबंध करने के लिए रुकैया से शादी हुई थी, क्योंकि रुकैया उनकी चचेरी बहन थी। सलीमा बेगम से जो उनका विवाह हुआ तो बैरम खान की मृत्यु के बाद जो उनके समर्थक थे उपद्रव न करे और राज्य में शांति बनी रहे, इसके लिए सलीमा बेगम से अकबर विवाह करता है। फिर तीसरी जो महत्वपूर्ण शादी होती है जोधाबाई से होती है और वो भी कहीं न कहीं बहुत बड़ा राजनीतिक रीजन था राजपूत राज्यों को अपने बस में कंट्रोल करने के लिए। तो इस तरह हम लोग देख रहे हैं कि इतिहास में जो भी राजाओं का जो विवाह रहा है वो राजनैतिक कारण और साम्राज्य को बढ़ाने के पीछे इनका ज़्यादा मोटिव रहता है। अब हम लोग जहांगीर के राज्याभिषेक को देखें तो 1605 में जब अकबर की मृत्यु हो जाती है तो सुल्तान सलीम को मुगल बादशाह का ताज पहनाया गया और जहांगीर की उसको ना उपाधि दी गई। टाइम में जब जहांगीर जो था उसकी उम्र 36 थी और उन्हें मुगल साम्राज्य की जिम्मेदारियां एक आदर्श शासक के रूप में संभाली और कई सालों तक मुगल सिंहासन को संभाला। जो जो जहांगीर था स्टार्टिंग में शुरुआत से उसको नशे की लत थी और शराब की बहुत बुरी लत थी। इनकी विवाह जब मान बाई से होती है तो बाद में इनके संबंध इतने खराब हो जाते हैं मान बाई इनकी जो शराब की लत से इतनी परेशान हो जाती हैं कि बाद में वो जहर खा के आत्महत्या कर देती हैं। तो ये बात भी आप लोगों को पता रहना चाहिए। तो इनकी नशे की आदत बहुत बुरी थी जहांगीर की, और जहांगीर जो था वो रंगीन मिजाज का था, इसीलिए उसने 20 शादियां भी की हैं। तो ये सब चीज़ें भी हमें थोड़ा-सा इनके बारे में पता होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको बता दिया। जहांगीर के अभियान। मुगल सम्राट जहांगीर की जो सबसे
बड़ी जो सफलता थी वो मेवाड़ अभियान में थी। मेवाड़ के जो शासक थे अमर सिंह थे और उनके खिलाफ जब सबसे पहला जो अभियान जहांगीर ने गद्दी पे बैठने के बाद चलाया था, तो उसके बाद में जहाँ जो अमर सिंह होते हैं वो नतमस्तक हो जाते हैं और फिर दोनों शासकों के बीच 1615 ईस्वी में शांति ये संधि हो जाती है। मेवाड़ में मुगल साम्राज्य का विस्तार करने के बाद अपना विजय अभियान चलाते हुए अब जहांगीर दक्षिण भारत में मुगलों को आधिपत्य जमाने की के लिए अब प्रयास करता है। उनके सफल प्रयासों में जो होता है बीजापुर के शासक अहमदनगर और मुगल साम्राज्य के बीच शांति समझौता फिर किया जाता है, जिसके स्वरूप कुछ किले और बालाघाट के जो क्षेत्र होते हैं मुगलों को दे दिए जाते हैं। फिर बाद में जहांगीर अपने पुत्र खुर्रम उर्फ जो कि शाहजहां के नाम से बाद में जाना जाता है, उसके नेतृत्व में 1615 में उत्तरी भारत में मुगल साम्राज्य का विस्तार करता है जहांगीर। ठीक है, तो इस तरह हम लोग देख रहे हैं कि जहांगीर का जब बेटा खुर्रम जो होता है उसके नेतृत्व में वो उत्तर भारत में अपने साम्राज्य का पैर और पसारने का प्रयास करता है और जिसमें वो सफलता भी उसको मिलती है। अब हम लोग जहांगीर और नूरजहां के बारे में थोड़ा-सा पढ़ लेते हैं क्योंकि नूरजहां जो थी, वो जहांगीर की सबसे पसंदीदा बेगम थी और जब जहांगीर से जब शादी हो जाती है 1611 में, तो धीरे-धीरे क्योंकि जहांगीर को नशे की लत रहती है, तो ऐसे में वो धीरे-धीरे नूरजहाँ पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होता जाता है और नूरजहाँ जो होती हैं, उनके साम्राज्य को धीरे-धीरे 1613 से लेके 1627 के बीच में पूरे मतलब जो साम्राज्य कहीं न कहीं होता है, उसका बहुत सारा हिस्सा मतलब उनके कंट्रोल में नूरजहाँ के कंट्रोल में आ जाता है क्योंकि जो जहांगीर होता है, उसको सिर्फ़ अपने शराब और 2 टाइम के मांस के अलावा उसने बोला भी है कि उसको 2 टाइम का मांस और शराब के अलावा कुछ नहीं चाहिए। उन्होंने तो अपनी बादशाही जो है वो नूरजहाँ को सौंप दी है, ऐसा उन्होंने बोला था अपने अपने बुक में। तो इसलिए धीरे-धीरे जब जो जहांगीर होता है, वो तो नशे में लिप्त रहता था, ऐसे में नूरजहाँ उनके जो साम्राज्य को और उनके जो सब चीज़ों को उनकी सब चीज़ों को बहुत अच्छे से सँभालती हैं। तो नूरजहाँ जहांगीर की सबसे पसंदीदा बेगम थी और इनके जो पिता थे, इनका नाम नूरजहाँ का मिर्ज़ा गियास बेग था। इनका जो मूल नाम था मेहर उन निसा था, जिनका जन्म अफ़गानिस्तान के कंधार में हुआ था और 1597 में हुआ था। तो उन जो उनकी विशेषताएँ भी हम लोग देख लेते हैं। उन्होंने अपनी सामाजिक और राजनीतिक भूमिका में अपने अद्वितीय प्रभावशीलता दिखाई। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि उस समय में मुगल साम्राज्य में औरतों को ज़्यादा पावर नहीं दिए जाते थे और उसमें पर्दा प्रथा थी। औरतें सिर्फ़ पर्दा के पीछे रहती थी। लेकिन नूरजहाँ ने अपने साम्राज्य को सँभालने के लिए अपनी अद्वितीय शक्ति का वो प्रदर्शन करती हैं। उस टाइम में जो सारा साम्राज्य होती हैं, वो बहुत प्रभावी तरीके से सँभालती हैं। बाद में वो सिक्के चलवाती हैं, बाद में उन सिक्कों पे उनका नाम छपने लगता है। इस तरह उन्होंने जहांगीर के शासन काल में अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हुई है, जो कि बहुत काबिल-ए-तारीफ़ है। इस पिक्चर में हम लोग नूरजहाँ और जहांगीर को एक साथ देख सकते हैं। अब हम लोग अनारकली के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि अनारकली का नाम इतिहास में बहुत फ़ेमस है और हमने सुना हुआ है कि अनारकली और जहांगीर के बीच में प्रेम प्रसंग था। इसलिए थोड़ा-सा मुझे लगता है कि इनके बारे में भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो अनारकली और जहांगीर के बीच में प्रेम था और अनारकली का जो वो असली नाम था, वो नादिरा बेगम या सर्फ-उन-निसा था। वो एक खूबसूरत तवायब थी जो कि अकबर के दरबार में नाचा करती थी। इसलिए उसको अनारकली का नाम दिया गया था। सलीम और जहांगीर अनारकली सलीम और जहांगीर सलीम जब अनारकली से मिलता है तो धीरे-धीरे उसके प्रेम में पड़ जाता है और फिर धीरे-धीरे पूरा समय वो अनारकली के साथ बिताने लगता है। ये बात अकबर को पसंद नहीं आती है, इसलिए वो क्या करता है कि अनारकली को अपने दरबार से बाहर निकलवा देता है और इवन भारत की सीमा से ही बाहर भिजवा देता है। बाद में अनारकली की मृत्यु हो जाती है। तो इस तरह अनारकली और सलीम अलग हो जाते हैं।
बाद में जब जहांगीर सुल्तान बनता है तो वो 1615 में लाहौर में अनारकली की याद में एक मकबरे का निर्माण करवाता है, जिसपे वो लिखवाता है कि मुझे एक दिन की अगर मोहलत मिल जाती तो अनारकली को देखने की, तो मैं क़यामत के दिन तक अल्लाह का शुक्रगुज़ार होता। तो इस बात से आप समझ सकते हैं कि अनारकली और जहांगीर के बीच में जो प्रेम था, वो काफ़ी गहरा था। जहांगीर और चित्रकला, तो जहांगीर का जो प्रेम था वो अनारकली के साथ था ही, लेकिन जहांगीर जो था वो चित्रकला से भी बहुत प्रेम करता था। जहांगीर अपने राज्यकाल में इसीलिए उसने कला को बहुत बढ़ावा दिया। जहांगीर के काल को चित्रकला का गोल्डन एरा या स्वर्णिम युग बोला जाता है। अबुल हसन और मंसूर जहांगीर के दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार थे। अब हम लोग देखेंगे कि 5वें सिख गुरु जो थे अर्जुन देव, उनकी हत्या कैसे हो जाती है। तो इनका जो सबसे बड़ा बेटा था खुसरो, जो कि ईमान बाई से शादी से पुत्र की प्राप्ति हुई थी, वो क्या करता है सत्ता पाने के लालच में जहांगीर के खिलाफ विद्रोह कर देता है 1606 ईस्वी में और आक्रमण करने का फैसला लेता है, जिसमें अर्जुन जो देव थे 5वें सिख गुरु थे, उन्होंने मदद की हुई होती है, जिसके फलस्वरूप जहांगीर की सेना और खुसरो के बीच जालंधर के पास युद्ध होती है। जहांगीर की जो सेना होती है वो खुसरो की सेना को हरा देती है और बाद में जहाँ खुसरो को जेल में डाल दिया जाता है और वहीं पे उस खुसरो की मृत्यु हो जाती है। बाद में जहांगीर को पता चलता है कि जो ये षड्यंत्र हुआ था, तो उसमें 5वें सिख गुरु अर्जुन देव का भी हाथ था, जो कि खुसरो को उन्होंने सपोर्ट किया था उस टाइम में। तो ऐसे में वो क्या करता है कि अर्जुन जो देव हैं उनकी हत्या करवा देता है। अब हम लोग देखेंगे कि अर्जुन की न्याय क्या है। जहांगीर की न्याय की जंजीर। न्याय की जो जंजीर है वो जहांगीर की बहुत फेमस है, क्योंकि ये नॉर्मल जो जनता थी उसको न्याय की प्राप्ति हो और सब लोग आश्वस्त हो कि न्याय की में कभी कमी नहीं होगी, इसके लिए न्याय की जंजीर बनाई गई थी। तो जहांगीर ने आगरा के किले शाहबुर्ज और यमुना तट पर स्थित पत्थर के खंभे में एक खंभे की जंजीर बंधवाई थी, जिसमें करीब 60 घंटियां भी लटकी हुई थी, जो कि न्याय की जंजीर के रूप में प्रसिद्ध हुई। करीब 40 गज लंबी इस न्याय की जंजीर को बनवाने में बहुत पैसा खर्च हुआ था उस टाइम में। कोई भी फरियादी मुश्किल के समय इस जंजीर को पकड़कर खींच सकता था और जहांगीर से न्याय की गुहार लगा सकता था। तो इस पर्पज से जहांगीर का नाम न्याय की जंजीर के लिए इतिहास में बहुत फेमस है। अब हम लोग जहांगीर के महत्वपूर्ण तथ्य जो हैं उनको भी देख लेते हैं। तो जहांगीर की जो मुख्य सफलता थी वो मेवाड़ पे थी। नूरजहाँ की माता जो थी उनका नाम था अस्मत बेगम, जो कि नूरजहाँ की मुख्य परामर्शदात्री भी थी। उन्होंने गुलाब से इत्र बनाने की जो पद्धति है उसकी खोज की थी, इसीलिए इत्र की आविष्कारक मानी जाती हैं अस्मत बेगम। जहांगीर के काल में सबसे पहले जो आए थे वो पुर्तगाली आए थे। जहांगीर जो था मध्ययुगीन शासकों में अपनी न्यायप्रियता के लिए बहुत प्रसिद्ध है। अकबर द्वारा जहांगीर का जो ये नाम है सलीम, वो सूफी संत सलीम चिश्ती के नाम से प्रेरित होके रखा गया था। 1586 में सलीम उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई, जिसको जोधा भाई के नाम से भी जाना जाता है, से विवाह किया था, जिससे शहजादा खुर्रम का जन्म हुआ था। जो खुर्रम था बाद में वही शाहजहां के नाम से फेमस हुआ। सलीम ने 1599 से लेकर 1603 तक अपने पिता सम्राट अकबर के विरुद्ध विद्रोह किया था। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि इतिहास हमेशा रिपीट करता है। सलीम ने अपने पिता अकबर के विरुद्ध विद्रोह किया था और बाद में इनका पुत्र जो खुसरो होता है वो इनके विरुद्ध विद्रोह कर देता है। तो हमेशा जो इतिहास होता है वो रिपीट करता है। शहजादा खुर्रम द्वारा अहमदनगर के वजीर मलिक अंबर का दमन करने के कारण जहांगीर ने उसे शहजादे की उपाधि से नवाजा था। ठीक है, तो शहजादा जो खुर्रम द्वारा अहमदनगर के जो वजीर मलिक थे उनका दमन किया गया था। जहांगीर ने 1613 ईस्वी में नूरजहां को बादशाह बेगम के पद पे नियुक्त किया गया था। जहांगीर ने मिर्जा गयास बेग को शाही दीवान के पद पे नियुक्त किया।
मिर्जा गियास जो बेग थे वो नूरजहाँ के पिता थे और शादियाँ हो जब नूरजहाँ से शादी हो जाती है तो उनके जो फैमिली के खास खास लोग होते हैं उनको अब जो मुगल सल्तनत होती है उसमें अच्छे अच्छे पद पे नियुक्त किया जाना स्टार्ट हो गया था, इसलिए मिर्जा गियास बेग को शाही दीवान के पद पे नियुक्त कर दिया जाता है। 1622 में शाह अब्बास ईरान का जो शासक था वो कंधार मुगलों से छीन लेता है। हमने देखा हुआ है जब अकबर की वीडियो में कि कंधार मुगलों के 15 सूबों में से एक था, लेकिन 1622 में ऐसा होता है जो शाह अब्बास होता है ईरान का शासक वो मुगलों से कंधार को छीन लेता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अपनों को पता रहना चाहिए। नूरजहां ने 1611 ईस्वी से 1611 में इनकी शादी होती है, 1627 तक के जहाँ टाइम में जहांगीर के प्रशासन को एक हद तक अपने हाथों में ले लिया था। अपने हाथों में लेने का मतलब ये था कि जहांगीर अब नशे में बहुत ज़्यादा धुत रहता था और उसको जहाँ साम्राज्य काम से ज़्यादा मतलब नहीं रहता था। तो ऐसे में जो नूरजहाँ होती है उसकी प्रशासन को, उनके साम्राज्य को बहुत बखूबी और प्रभावी तरीके से संभालती हैं। जहांगीर की खुर्रम, खुसरो, परवेज, शहरयार और जहादार 5 पुत्र थे। जहांगीर का जो काल का जो सबसे प्रमुख निर्माण था वो नूरजहां द्वारा करवाया गया था, जो कि नाम है एतमाद उद दौला का मकबरा। ये एतमाद उद दौला का जो मकबरा है वो नूरजहां द्वारा अपने पिता की याद में अपने पिता को समर्पित था। ये ऐसी मकबरा है जो कि पूर्णतः श्वेत संगमरमर से बनाया गया है। जहांगीर की मृत्यु 1627 में कश्मीर से जब अभियान करके वो लौट रहा होता है तो लाहौर में रास्ते में उसकी मृत्यु हो जाती है। जहांगीर की आत्मकथा तो जहांगीर ने अपनी आत्मकथा लिखी हुई थी तुजुक ए जहांगीर, जिससे वो पूरा कंप्लीट नहीं कर पाया था। बाद में मौत बिन खान जो होते हैं उनकी आत्मकथा को पूरा करते हैं। अब हम लोग इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो कि हर एग्जाम में बार बार रिपीट किए जाते हैं। तो जहांगीर की किस रानी ने जहर खा के आत्महत्या की थी? तो मानबाई, ऑप्शन विल बी। जहांगीर के शासन काल में किसे चैन ए आम कहा जाता था? न्याय की जंजीर को, ऑप्शन विल बी ए। जहांगीर के पिता कौन थे? अकबर, ऑप्शन विल बी सी। जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? सलीम, ऑप्शन विल बी ए। जहांगीर की पत्नी का नाम क्या था? नूरजहां, मुमताज महल, जोधाबाई, रोशन रोशनारा बेगम। नूरजहां था। जहांगीर का शासनकाल कब तक था? 1605 से लेकर 1627, ऑप्शन विल बी बी। जहांगीर की पत्नी नूरजहां का असली नाम क्या था? मेहरुन्निसा, ऑप्शन विल बी ए। जहांगीर के शासन काल में भारत में स्थापत्य कला की उपलब्धि उसके पिता के मकबरे का निर्माण था। ये कहाँ बनवाया गया था? तो पिता का जो मकबरा है अकबर का मकबरा वो सिकंदरा में स्थापित है, ऑप्शन विल बी सी। जहांगीर के दरबार में कौन सा चित्रकार था? राजा रवि वर्मा, अवनींद्रनाथ टैगोर, अबुल हसन, ऑप्शन विल बी सी। अबुल हसन जो था और मंसूर जहांगीर के दरबार के सबसे फेमस चित्रकार थे। तो ये रहा आज का जहांगीर का इतिहास। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।